मतलब पॉलिटिकल लिबर्टी पे मतलब बात कर चुके थे। तो अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिकल लिबर्टी की बात करेंगे, यानी मतलब आर्थिक इसमें मतलब हम लोग देखने की कोशिश ये करेंगे कि इसका मतलब सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है। तो यहाँ फर्स्ट जो देखेंगे हम लोग सका, तो ये किस तरीके से काम करेगी ये हम लोग समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये मतलब इसमें अक्सर मतलब जैसे कि ऐसा है ना कि यहाँ मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा अभाव है, यहाँ मतलब मोटिवेशन का कमी है, यहाँ मतलब हर कोई जो मतलब अपना इकोनॉमिकल एक्सपांसन के लिए मतलब वर्क नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ मतलब अक्सर इस चीज़ को मतलब देखा जाता है, यहाँ अभाव है। फिर यहाँ जो है मतलब इसका न्याय से संबंध है, न्याय से संबंध है। फिर यहीं पे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें इसको, तो ये मतलब जो सकारात्मक उपागम जो है मतलब का आर्थिक स्वतंत्रता का, तो यहाँ मतलब इस चीज़ को ज़्यादा मतलब फुलफिल करें तो मतलब अच्छा हो सकता है। जैसे गरीबी हो गया, भूखमरी हो गया, इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाएगा तब स्वतंत्रता के लिए राज्य को अगर यही देखने की अगर कोशिश करें तो जैसे मतलब गरीबी के हिसाब से, गरीबी, भूखमरी, इत्यादि से स्वतंत्रता, इत्यादि से इसके लिए राज्य जो है ना विनियमन करता है, यानी मतलब राज्य जो है मतलब आपको मतलब चाहती है कि मतलब लोगों का जो मतलब है कि गरीबी, भूखमरी, इन सब चीज़ों से मतलब इकोनॉमिकल सोशल स्टेटस, ये सबसे जो मतलब आपको ऊपर उठाया जाए, जहां मतलब आप मतलब आपकी जो निजी दिनचर्या का जो मतलब इनकम है, इन सब चीज़ों से मतलब उसे जो वंचित है फाइनेंशियल के हिसाब से, तो उसे मतलब ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तो सरकार कहीं ना कहीं मतलब इन चीज़ों को मतलब एक न्याय संबंध के रूप में भी देखता है, और यहाँ मतलब अक्सर इन चीज़ों का मतलब अभाव हमेशा महसूस होता है। इसलिए सरकार चाहती है कि आप मतलब इस तरीका से उसमें उभर कर आए कि आप जो है मतलब भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ सके। तो ये देखने का मतलब प्रोस्पेक्टिव रहा है। तो इसी तरीके से ये मतलब सकारात्मक रूप में मतलब ये देखा गया है। अब इसी को अगर देखने जैसे कि मतलब एक सिंपल सी बात अगर आप समझे ना कि राज्य अगर जो है मतलब राज्य विनियमन रूप से अगर ये मतलब नहीं करेगी, तो सोचिए कि जो मतलब राज्य जो मतलब आपको कह रहा है कि मतलब देश का कोई भी नागरिक है तो उसे मतलब गरिमामय जीवन यापन करने का जो मतलब वो जो बात जो कहा जा रहा है उसमें संविधान में, तो ये कैसे मतलब उसे हासिल हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे अगर राज्य भी, अगर सरकार भी अगर आ करके बढ़ चढ़ के अगर वहाँ पे वह मतलब नागरिकों के हितों के लिए अगर ध्यान नहीं देगा, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी, कोई ऐसी योजना नहीं लाएगी, तो फिर वो मतलब कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे कि आप मतलब बहुत सुनते होंगे कि मतलब सरकार जो है मतलब आपको इकोनॉमिकल सपोर्ट मतलब कर रहा है, आपको लोन दे रहा है कि आप लोन लेकर के मतलब आप जो है जीरो इन्वेस्ट मिल रहा है, आप लेकर के बिजनेस करे, कोई स्टार्टअप करे। तो इस तरीके से मतलब वो आगे बढ़ने के लिए मतलब जो सरकार जो है मतलब कुछ ना कुछ मतलब वो चाहता है कि मतलब हो। इसी तरीके से भारत सरकार जो मतलब भारत सरकार कौशल विकास योजना ये सब मतलब जो चला रही है, तो ये मतलब किस लिए मतलब चला रही है कि मतलब जब सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब बेटर करने के लिए, वो जो है मतलब वो स्वदेशी अपनाने के लिए, तो जब वो आएगा यहाँ, जब वो इन्वेस्ट करेगा तो ना मतलब जैसे कि देश का इनकम भी बढ़ेगा। जब व्यक्ति का पर व्यक्ति आय अगर बढ़ेगा तो देश का भी इनकम बढ़ेगा। भले ही वो अलग बात है कि मतलब सिर्फ
मीडिया के माध्यम से या फिर मतलब प्रिंट मीडिया के माध्यम से या कोई योजनागत वेबसाइट के पे ये मतलब लिख दिया जाता है कि भारत सरकार लोन दे रहा है इतना, लेकिन ये आपको भी पता है कि ये लोन जो है मतलब इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है जितनी आसानी से सरकार जो है मतलब फरमान जारी कर देता है। सरकार जो है मतलब अपने वेबसाइट पे वो लिख देता है, क्योंकि इस तरह तरह का मतलब वहाँ डॉक्यूमेंट्स ही मांग लिया जाता है, कोई गरीब तो ले नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो जो मतलब थोड़ा सा साहब टप का आदमी है उन्हीं को मिल भी पाता है, जो थोड़ा सा पहचान, जिनका अप्रोच थोड़ा मतलब ऊपर होता है उनको, क्योंकि हर जमीनी स्तर वाले लोग को तो मिल नहीं पाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी कमी रही है। सकारात्मक रूप में अगर देखने की हम लोग कोशिश करेंगे तो किसी व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि पर कोई बंधन नहीं होगा। मतलब इसकी ये कहने का मतलब होता है ना कि यहाँ मतलब अधिकता होता है। यहाँ अगर मतलब कहने की बात ये करेंगे तो यहाँ सकारात्मक में तो अभाव होती है, लेकिन यहाँ जो है मतलब अभाव नहीं, यहाँ अधिकता होता है। यहाँ इसकी अधिकता होता है। और यहाँ अगर मतलब इसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति की आर्थिक गति गतिविधि पर बंधन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसका मतलब आर्थिक गतिविधि पर कोई बंधन नहीं होता है। मतलब कोई ऐसे निरंकुश नहीं लगता है, कोई ऐसा मतलब रेगुलेटिंग करने का मतलब वहाँ आयाम को नहीं मतलब यूज किया जाता है, जिससे जो है मतलब का है देश के नागरिक अपने अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए मतलब वो अच्छे तरीके से मतलब कार्य कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कि लिबर्टी के लिए मतलब आयाम क्या क्या होना चाहिए, जिसमें हम लोग पूरा बात किए थे कि सिविल नागरिक का हम लोग बात किए थे, सिविल नागरिक का इसमें बात किए थे, फिर इसमें राजनीतिक पॉलिटी स्वतंत्रता की बात की थी, फिर इसी में आर्थिक स्वतंत्रता की बात किए थे। तो फिर इसमें हम लोग मतलब पूरा एक एक को ब्रीफ करके हम लोग देखे थे, तो कि नागरिक स्वतंत्रता क्या है, फिर इसी तरीके से मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, और फिर हम लोग इसमें चर्चा की कि आर्थिक स्वतंत्रता क्या है। तो इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश किए हैं। इन सब मतलब संवैधानिक शब्दावली था संविधान का, जो कि मतलब ये सब समझने के हम लोग एक छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से कोशिश किए हैं। अब इसके नेक्स्ट क्लास जो हम लोग मतलब कल से जो देखेंगे कि मतलब लिबर्टी के इसमें मतलब जैसे लोकतंत्र मतलब कैसे स्थापना हुआ, लोकतंत्र का परिभाषा क्या है, फिर इसी में देखेंगे कि अब्राहम लिंकन जो मतलब वर्ल्ड का परिभाषा देखेंगे, भारत के स्तर पे परिभाषा देखेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। ये सब सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे कि लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में मतलब क्या अंतर होता है। तो अब इससे बातचीत जो है हम लोग इसके आगे की बातचीत जो है मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिर मतलब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।